पिछले 35 वर्षों से अभिनय जगत में कार्यरत अभिनेता ललित पार्मू ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। फिर चाहे सीरियल शक्तिमान हो या फिल्म हैदर हो या फिल्म संशोधन हो, हर सीरियल व फिल्म में उन्हें उनके किरदारों व उनकी अभिनय क्षमता के कारण पसंद किया गया और आज भी पसंद किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि शुरुआत में सीरियल शक्तिमान में ललित पार्मू का डॉक्टर जकौल का किरदार महज 4 एपिसोड का था, मगर उनके उत्कृष्ट अभिनय के चलते यह किरदार बढ़कर 300 एपिसोड पर जाकर खत्म हुआ था। ललित पार्मू आज भी अभिनय में लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में उनकी फिल्म नारकासुर प्रदर्शित हुई है, जिसमें गांव के जमींदार के किरदार में उन्होंने लोगों को अपने अभिनय का मेरिट बना लिया। लेकिन अपनी अभिनय जगत में अपनी सक्रियता के साथ ही इस क्षेत्र में नए लोगों को राह दिखाने, उन्हें बढ़ावा देने के लिए पिछले 10-12 वर्षों से कम दाम लेकर अभिनय भी सिखाते आ रहे हैं। ललित पार्मू की अपनी द ललित पार्मू अकादमी है। यूँ तो सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पूरे देश के कई शहरों में अभिनय करने के स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन ललित पार्मू का बच्चों को अभिनय सिखाने और उन्हें कलाकार के तौर पर तैयार करने का अपना एक अलग और अनूठा तरीका है। आइए आज हम फिल्मी संगम चैनल पर उनसे उनकी इस एक्टिंग अकादमी को लेकर चर्चा करते हैं। ललित पार्मू जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ललित जी, बताया कि अभिनय में आप सक्रिय थे, आज भी काम कर रहे हैं, बिजी हैं, ये नहीं कि खाली हों, फिर ये अभिनय स्कूल शुरू करने का ख्याल कैसे आया? हाँ देखिए, अक्सर अभिनय जगत में एक बात है कि सबके पास कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समय बचता है। कोई भी अभिनेता ऐसा नहीं है कि जो महीने में 30 दिन शूटिंग करे और फिर लगातार 360-365 दिन शूटिंग करे। बड़े से बड़ा हीरो भी जब कोई फिल्म करता है 40 दिन की शूट के बाद थोड़ा ब्रेक लेता है, या तो उसमें अपने घर वालों को टाइम देता है या अपने कुछ ऐसे हॉबीज़ को पालता है। तो मैंने भी अपनी अभिनय यात्रा में 2-3 हॉबीज़ को डेवलप किया ड्यूरिंग शूटिंग, ड्यूरिंग मेकअप वैन में खाली समय बिताते हुए, जिसमें मैंने अध्ययन किया साहित्य, दर्शन, कविताएं, फिलॉसफी, ये सब मेरे सब्जेक्ट रहे, योग, अध्यात्म, तंत्र। तो खाली समय का मैंने इस तरह से भरपूर इस्तेमाल किया। फिर एक ख़ास मुकाम पे करीब 2006 या 2007 के आसपास, जब मुंबई में हमने ये देखा था कि बहुत सारा एक्टिंग स्कूल्स उभर के आ रहे हैं और अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं, और मैंने कई ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया जिन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से 20-20 लाख का खर्चा करके ट्रेनिंग हासिल की है। लेकिन जब वो कैमरे के सामने काम करते थे तो वो बहुत ही खराब और बिल्कुल ही साधारण से भी कम था। यहाँ से एक प्रेरणा जगी कि अब उस वक्त मेरी उम्र 40 से ऊपर हो गई थी, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि जिस तरह से हमने अभिनय सीखा है उसी तरह से आने वाली जनरेशन को भी अभिनय का प्रशिक्षण दिया जाए। जो कि तरीका है छोटे छोटे वर्कशॉप्स का, फिर नाटक का, नुक्कड़ नाटक से शुरू करो, फिर शॉर्ट प्लेस करो, कई शॉर्ट प्लेस करो, फिर जो उसमें बेहतर अभिनय कर रहे हैं उनको लेके कोई बड़ा प्ले करो, कमिटमेंट हो, डिसिप्लिन हो। सिर्फ ये फिल्मी हीरो बनने की जो ललक की वजह से छोटे शहर से बहुत लोग यहाँ आते हैं और गुमराह हो जाते हैं, मैं तहे दिल से उनको बचाना चाहता रहा हूँ। अभी भी मेरी इच्छा यही है, लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को गुमराह होने के लिए आए हैं उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। ये भी मैंने पिछले 10-12 साल में एक टीचर की हैसियत से ये भी देखा, क्योंकि अभिनय के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सपनों में जीते हैं सब, और जो भी नया स्टूडेंट होता है छोटी उम्र में, टीनेजर लाइफ में, सभी किसी न किसी बड़े स्टार से अभिभूत होते हैं। जैसे हम भी अपने 16-17 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन से अभिभूत थे, आज लोग शाहरुख खान से हैं या दूसरे आमिर खान या किसी और शाहिद कपूर से हैं। तो वैसा बनना चाहते, हम भी वैसा बनना चाहते थे, लेकिन 1 साल के अंदर ही हमें ये अकल आ गई कि वैसा बनना बेवकूफ़ी है। आपको ये सब्जेक्ट की तरह लेना होगा, विद्या की तरह इसको सीखना होगा, और तब आप इससे अपनी रोजी रोटी अगर कमा लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मैंने अपनी एक्टिंग क्लास का जो मिशन है वो यही रखा कि यंगस्टर्स को कम फीस में
पहले 1 महीने का वर्कशॉप, फिर 3 महीने का वर्कशॉप, फिर नुक्कड़ नाटक, फिर छोटे प्ले, इसके ज़रिए उन्हें ट्रेन करने लगा। और मेरे आसपास काफ़ी लोग मेरे ज़रिए, मेरी एकेडमी के ज़रिए ट्रेनिंग हासिल की। तो और इसमें मैंने अपनी एक ओरिजिनल थॉट के साथ एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसे मैं अभिनय योग कहता। चूँकि मैं योग का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने एक ख़ास वक्त में अभिनय के दौरान ये पाया कि अभिनय का जो काम है ये एक योगी का काम है। खासकर तब जब वो या तो मंच पर पूरी तरह से तल्लीन होकर काम करता है, या जब कैमरे के सामने वो अपना वो सीन करता है जिसमें वो अपनी बॉडी और अपने इमोशंस और अपनी वाणी के साथ उस किरदार को जीता है और वो भाव सामने ले आता है। तो बिल्कुल योगी का काम है। उसमें उसको बॉडी भी इस्तेमाल होता है, वॉइस इस्तेमाल होती है, इमोशंस इस्तेमाल होते हैं, तो वो दुनियादारी से दूर हो जाता है। उस वक्त उसे कभी ख्याल नहीं आता कि मुझे बिजली का बिल भरना है या मुझे सैलरी क्या मिलेगी। वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं वन पॉइंटेड कैप्सूल हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड कैप्सूल हो जाता है। तो यही तो योग की बात है। योग में इसी को प्रत्याहार और धारणा कहा गया है। तो अभिनय के जरिए धारणा हो सकती है, ये मैंने डिस्कवर किया। ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान के लिए कुछ और सीखना पड़ेगा, लेकिन धारणा हो सकती है, फोकस आप हो सकते हैं। और दूसरा जो एरिया मेरे रिसर्च का बना वो ये है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं जो अगर अभिनय के जरिए वो एक्सप्रेस हो जाए तो उनसे वो खाली हो सकता है। जिसे नाटक के जगत में रेचन भी कहते हैं या कैथारसिस कहते हैं। तो पहले भी ये काम होता था ग्रीक ड्रामा के जरिए, संस्कृत ड्रामा के जरिए इसका पूरा उपयोग हुआ है। और अगर आप सिनेमा में भी स्टडी करें तो जो बहुत रोने वाली अभिनेत्रियां हैं, बहुत गुस्से वाले अभिनय करते हैं, उन्होंने अपने निजी जीवन का गुस्सा, निजी जीवन का दुख पर्दे के सामने पेश किया और उसकी उन्हें वाहवाही मिली, पैसे भी मिले, नाम और शोहरत मिली। ये कमाल चीज़ है। ये मैंने डिस्कवर किया और मैंने ये इस सोच पे काम किया कि अभिनय योग को डेवलप करता हूँ और हर व्यक्ति इसको सीखे। जीवन में तनाव कहाँ नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते। तो मैंने इन सब रिश्तों को लेकर कुछ मोनोलॉग और कुछ सीन्स बनाए। जैसे ये देखेंगे मेरी एक बुकलेट है, ललित परिमल अकेडमी ऑफ अभिनय योग। इसमें मोनोलॉग्स हैं, हर तरह के रसों के मोनोलॉग्स हैं, नवरस के। तो अगर आप अच्छे से उस रस को प्रोजेक्ट करें एक टीचर के सानिध्य में, तो आपको उस रस का अनुभव मिलेगा और उससे आप थोड़े दिनों के लिए किसी साइकोलॉजिकल डिजीज से फ्री हो सकते हैं। ये मेरे रिसर्च का विषय बना। और अगर नॉन एक्टर भी इसका अभ्यास करता है तो उसको इसका फायदा मिलेगा। आज तनाव कहाँ नहीं है, ये तनाव की वजह ही है कि लोग यूट्यूब में और फेसबुक में इतना बोल रहे हैं, इतना छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड नॉट ओनली एक्सप्रेस, दे वांट टू फील इम्पोर्टेंट। अभिनय क्षेत्र की एक और विशेष बात है कि आप थोड़े वक्त के लिए हीरो तो बन ही जाते हैं, वो इंपॉर्टेंस आपको मिलती है, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, गली मोहल्ले रिश्ते नाते, खासकर आपकी माँ या बीवी तारीफ करती है, फोन आते हैं, तो अप्रिसिएशन मिलता है। इतना अप्रिसिएशन दूसरी कला में नहीं मिलता जितना अभिनय के क्षेत्र में मिलता है। तो ये सब बातों को रख के मैंने अपने खाली समय में इस तरह से अभिनय योग को सिखाने का काम शुरू किया कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और कई जगह लेके वर्कशॉप्स का, प्लेज का, ये सब मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ। मेरे ग्रुप का नाम नट समाज है और अभी हाल ही में मैंने नट समाज थिएटर से ही ऑनलाइन प्ले डायरेक्ट किया जिसका नाम है फादर। ये ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग का एक नाटक है और हमने इसको घर बैठे ही तैयार किया। हर एक घर से फंक्शन कर रहा है और उसको फिर बाद में एडिट करके बना दिया, और अगर चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसको देख सकते हैं। तो आपने जो बताया कि कॉलेज में, स्कूल में आप सिखाते हैं, तो क्या वहाँ से निमंत्रण होता है या आप खुद जाते हैं? क्या सिस्टम है वहाँ, कितने लोग मिलते हैं? दोनों चीजें, जिनको पता लगता है मेरे बारे में फेसबुक और इधर उधर या वर्ड ऑफ माउथ से, वो बुलाते हैं। अभी मैंने एक ITM फ्रॉम उज्जैन, उनके साथ 2 दिन की वर्कशॉप की थी ऑनलाइन। तो यही फेसबुक के माध्यम है जहाँ से पता लगता है। चूँकि मैं कुछ वीडियो डालता रहता हूँ, यूट्यूब में भी मैं कुछ वीडियो डालता रहता हूँ, कभी कभी लाइव फेसबुक लेक्चर देता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं बात तो पहुँचती है। सोशल मीडिया का एक असर तो है, तो मैं इसको मिनिमम में ही करता हूँ। और ये मेरे लिए, ये जिसको हम आध्यात्मिक जगत में सेवा भाव कहते हैं, जेन्युइनली सेवा भाव। मैं वैसे वो बड़े बड़े संतों का डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ,
कि हम सेवा कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, इससे जितना खर्चा होता है उतना ही निकलता है। बाकी जो मैं पैसे कमाता हूँ, मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं एक्टिंग से ही कमाता हूँ। तो आपको जो 10-15 साल का सिखाने का अनुभव रहा है, ये क्या रहा है? किस तरह के लोग आपको मिले, किस तरह के विद्यार्थी आते हैं, उनकी क्या समस्याएं होती हैं? बहुत सही सवाल पूछा। ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है। पहला, लोग सीखना नहीं चाहते, दुर्भाग्य है। ये तो मैं गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीपल डोंट वांट टू लर्न, दे जस्ट वांट टू बिकम स्टार। और उन्हें थोड़ा सा डांट डपट करो, उस जमाने चले गए। छोटे शहर में फिर भी आज भी गुरु की और टीचर की डांट को सहते हैं। आज तो जरा सा डांट डपट करो तो अगले दिन आते नहीं है। तीसरा ये देखा कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ऑपोजिट सेक्स। और जितने भी बड़े एक्टिंग स्कूल हैं वो इसी चीज को एनकरेज करते हैं। लड़का लड़की का जो डेटिंग वेटिंग है, बड़ी बड़ी बातें लेक्चर से दे रहे हैं, फिर उनको डेट करने का मौका देते हैं। तो वो वही हो रहा है। तो माँ बाप अपने 1-2 लाख रुपए बच्चों की खुशी के लिए खर्च कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हो गया, अभी आ जाओ, अब कर लो MBA कर लो या कुछ और कर लो। तो जो सिंसियर है वो बहुत कम है। वो छोटे शहर में, दिल्ली में ज़्यादा है। और जब आते हैं थोड़ी तैयारी के साथ आते हैं और संघर्ष करते हैं, कुछ ना कुछ NSD से आते हैं, FTI से आते हैं, तो वो लोग कुछ हासिल कर लेते हैं। बॉम्बे में जो एक्टिंग क्लासेस 3 महीने की खासकर चलती है, वो तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा वो लूट का धंधा है। वैसे बहुत से धंधे लूट के धंधे हैं, उसमें ये भी एक ऐड हो गया, लूटो। अगर माँ बाप दे रहे हैं तो ठीक है, हमें क्या, ऐसा विचार बन चुका है। क्या किसी इंसान को 1 महीने में या 3 महीने में कलाकार बनाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। मेरा जो प्लान रहता है वो 1 महीने का वर्कशॉप, फिर 3 महीने का वर्कशॉप, फिर मैं उसको अपने थिएटर ग्रुप का मेंबर बनाता हूँ। पहले उसको बुद्धिमान से समझाता हूँ, 1 साल की मेंबरशिप दूँ, फिर 2 साल में लाइफ टाइम मेंबर। और हम जो एक्टिविटी करेंगे उसमें तुम हिस्सा लीजिए। जैसे ये प्ले है एन इवनिंग ऑफ 3 शॉर्ट स्टोरीज, जिसके मैंने कम से कम 25-30 शो किए हुए। ये विक्की आहूजा को छोड़ के सब नए हैं। तो ये कम से कम 4 साल पहले मुझसे जुड़े और इन्हें समझ में आया कि अभ्यास से ही हम सीख सकते हैं। तो इन्होंने अपनी सिंसियरिटी दिखाई। पात्र नहीं मिल रहे, ये है समस्या। पात्र भी तो होना चाहिए, जो टीचर उड़ेले कुछ तो वो ग्रहण भी तो करे। तो ये माना जाए कि आप बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दे रहे, बल्कि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं थिएटर्स में। जी। उसके बगैर कोई सीख नहीं सकता। थ्योरी क्लास से कोई कुछ नहीं सीखता। और वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप 2-4 लाइनें या मोनोलॉग कर लेंगे, लेकिन जब तक आप लाइव ऑडियंस नहीं फेस करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। हाँ, झिझक नहीं मिलेगी तो। झिझक नहीं मिलेगी। तो अब तक कितने कलाकार ऐसे जो तैयार हुए हैं आपके यहाँ से? 2-3 हज़ार डेटा है काफी। मतलब मैंने वैसे उस तरह से मेंटेन नहीं किया है। 2-3 हज़ार में से मैं कहूँगा कि 40-50 लोग अच्छा टीवी में और कुछ फिल्मों में काम कर रहे हैं। बहुत लोग तो राइटर भी बन गए। आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो सब लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, वो भी एक अचीवमेंट, जो भी बेसिकली एक माहौल मिलता है ना। सही बात। तो उसमें आपका अपना जैसा भी क्रिएटिव इनपुट होता है तो उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। तो आपने एक्टिंग अकादमी का बेस कहाँ बना रखे, कहाँ ज़्यादा आप सिखाना पसंद करते हैं? अलग अलग जगहों में सिखाया मैंने। अभी तो मीरा रोड में कर रहा हूँ मैं। अच्छा। इससे पहले अंधेरी में ही था लंबे समय तक, करीब 8 साल अंधेरी में ही चलाया है। तो अभी रिसेंटली मैंने मीरा रोड में शुरू किया। जो अभिनय सिखाने का तरीका है आपका, उसमें मुख्य किस बात पर आप ज़्यादा जोर देते हैं जो कि कलाकार को दूसरी जगह नहीं सिखाई जाती? मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ वाचन पे। जनरली लोग आपको बॉडी बिल्डिंग सिखाते हैं, उसके बाद डांस सिखाते हैं और फिर कुछ टाइम पास इम्प्रोवाइजेशन सिखाते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि एक्टर को बोलना आना चाहिए। वो अपनी लाइनें बोले वो नहीं, जो राइटर की लिखी हुई लाइनें हैं उसको कैसे समझ के बोले, इस पर ज़्यादा जोर रहता है। बाकी तो बॉडी चाहिए, बॉडी ठीक ठाक होनी चाहिए,
आवाज़ ठीक होनी चाहिए, और जो वाचन का कार्य है उसमें धीरे धीरे कैसे महारत हासिल करे, जिसको मैं नवरस, मैं क्या कहता हूँ, वही है भारतीय नाट्य शास्त्र की धरोहर है। नवरस की मास्टरी के बारे में मैं अक्सर बोलता हूँ कि मास्टर नवरस विल बी एन एक्टर। मेरा ये फेवरेट स्टेटमेंट है कि ये नवरस को आप अपनी मुट्ठी में ले लो, जेब में ले लो, और जब मर्जी आप अलग अलग रसों के साथ अगर पेश कर पाए तो आप एक्टर कहना है। इसको मतलब थ्योरी में भी समझना है और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस में लाना है। ये आसान काम नहीं है। ये लगता है दूसरे का परफॉर्मेंस देख के लगता है कि बहुत अच्छा है, ये रस आ रहा है, लेकिन खुद करने में सालों लगते हैं। सही बात। आप जब अभिनय सिखाते हैं और जब उसका एक एक्टर के रूप में आपको कितना फायदा मिलता है? हाँ, फायदा मिलता है, डेफिनेटली काफ़ी फायदा मिलता है। ऐसा तो बोलते हैं टीचिंग इज ऑल्सो लर्निंग। जो गलतियाँ होती हैं वो आप देखते हैं, और उसमें जब आप स्टूडेंट को सुधार करने की कोशिश के लिए जो बोलते हैं तो वो आपका भी सुधार होता जाता है। वही मोनोलॉग, वही सीन 4 साल पहले आपने जिस तरह से करवाया था, अब जब उम्र बढ़ती है तो आपकी भी बुद्धि बढ़ती है, ग्रो करती है, और आपको समझ में आता है कि नहीं भाई इस सीन में ऐसा मैं करवा सकता हूँ और खुद उसको करके दिखा सकता हूँ। और ये तो है, लर्निंग टीचर की भी होती है, ये नो डाउट। जबकि मैं कहूँ कि हर एक्टर को सिखाना चाहिए इन ऑर्डर टू लर्न। थोड़े वक्त के लिए अगर वो सिखाए, क्योंकि ज्ञानी लोगों ने कहा है आप वही सिखा सकते हैं जो आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप ईमेल करना अच्छे से जानते हैं तो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो नाच ना जाने अमेंटेड हो जाता है। चलिए ललित जी, मुझे बताएं कि जो बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें सबसे बड़ी सलाह आप क्या देना चाहेंगे? ये भी अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी सलाह ये है कि पहले मन बनाएं कि क्या आपको पेशेवर अभिनेता बनना है, विच मीन्स आपको अपना जीवन इसी में देना है या नहीं। पहले ये तय करो। शुरू की कुछ क्लासेस से, अगर आप 18 साल के हैं तो 3 महीने का वर्कशॉप करके ईमानदारी से ये तय करो कि क्या आपको फुल टाइम एक्टर बनना है, तो फिर उस तरह से अपने आप को तैयार करो। अगर आपको ये समझ में आया 3 महीने के वर्कशॉप में कि ये आपका एक सीरियस हॉबी हो सकता है, तो आप उसको सीरियस हॉबी की तरह ही लें, मुगालते में न रहें। सबसे बड़ा जो मेरी तरफ से हिदायत आती है वो ये है, किसी भी तरह का झूठा सपना न देखें। आपके माँ बाप बहुत मेहनत से आपका पैसा, आपको अपना पैसा आप पे खर्च करते हैं, तो आप केवल झूठे सपनों में न गंवाएं, न समय गंवाएं, न अपना पैसा गंवाएं। मतलब पैसा तो माँ बाप का ही है। तो वेरी क्विकली मेरे ख्याल से वैसे भी करियर के मामले में आदमी को 20 के साल में तय कर देना चाहिए कि उसे करना क्या है। MBA करना है, डॉक्टर करना है, जो भी है, वकील बनना है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। मैं वैसे मोटिवेशनल क्लासेस भी करता हूँ एक्टिंग क्लास के साथ, तो उसमें पहले पेरेंट्स को ही बताता हूँ कि आप अपने सपने बच्चों में न थोपें। क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते थे, बन नहीं पाए, इसलिए आप इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये आपके सपने पूरा करें। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे कॉलेज में भी जैसे था, बात होती थी कि एप्टीट्यूड क्या है बच्चे का, 16, 17, 18, 19, 20 में एप्टीट्यूड, रुझान कहाँ है वो देखो। 11, 12 में तय हो जाना चाहिए कि वो साइंस पढ़ेगा या आर्ट्स पढ़ेगा या कॉमर्स पढ़ेगा। अभी कॉमर्स वाला आदमी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। आर्टिस्ट बनने के लिए एक अलग सोच चाहिए। सोच क्या, उसका दिल बहुत ही ओपन होना चाहिए, इमोशन हावी होना चाहिए। और जो कॉमर्स वाला आदमी है वो तो गणित उसका हावी होना चाहिए। साइंस वाला आदमी का भी रैशनैलिटी, लॉजिक हावी होना चाहिए। लॉजिकल माइंड हार्ट वाले काम नहीं कर सकते। तो आर्टिस्ट वही बनता है जिसका दिल ज़्यादा फंक्शन करता है। तो ये पेरेंट्स समझ सकते हैं, टीचर्स समझ सकते हैं। तो इस तरह से गाइडेंस मैं तो अपने लेवल पे करता ही हूँ, बट समाज में होना चाहिए। ललित जी, फिल्म इंडस्ट्री में नया बदलाव आया हुआ है, ऑडिशंस होने लगे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, तो उन सबको पार करने के लिए आप अपने विद्यार्थियों को किस तरह से तैयार करते हैं? वही मेहनत ही है। लंबे समय के लिए थोड़ा थिएटर करें और इतने कॉन्फिडेंट हो जाए आप कि ये जो ऑडिशन के मोनोलॉग हैं या चुटकी भर में हल करें। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आप वही 3 महीने की क्लास करके आप ऑडिशन देने जाते हैं तो उसमें कभी नहीं। मैंने तो टेलीविज़न जब किया तो छोटे बड़े नाटक मिला के, और खुद भी डायरेक्ट करता था मैं कॉलेज में, 24-25 प्ले किए थे। कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई था। और तब ये कास्टिंग डायरेक्टर नहीं थे, तब ऐसे ही इंटरव्यू होते थे, प्रोड्यूसर्स पूछते थे हमसे
कि भाई आपने क्या किया है, तो हम बोलते थे नाटक किया है, कौन सा नाटक, कुछ सुनाइए, तो सुना देते थे, रेल की तरह शुरू हो जाते थे। ये एक नाटक था, इसमें ऐसा किया था, ये एक नाटक था। और दिल्ली में तो सब लोग तुगलक, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन, सकाराम माइंडर, ये सब नाटकों के जो मोनोलॉग्स है सब वो याद करके चलते हैं, चलते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अब चूंकि टेलीविजन की रिक्वायरमेंट अलग है। देखिए क्या है, आज अगर मैं इसके साथ, मैंने अपने एक्टिंग क्लासेस में भी इस तरह का अडेप्टेशन किया है, बिकॉज आज एक्टर को उसके चेहरे मोहरे और कद काठी के हिसाब से कास्टिंग की जाए। जो 20 साल का लड़का है वो 50 साल के आदमी का रोल नहीं करेगा, 50 साल वाला 20 साल का नहीं करेगा। तो बेसिक, जिसको मैं नवरस कहता हूँ, अगर कोई एक्टर नवरस साध ले और अपनी उम्र के हिसाब से रोल ट्राई करे, मिल जाएगा, इट्स नॉट बिग थिंग। और बाकी वो टेक्निकल चीज़ें तो शूटिंग के दौरान भी सीख सकता है, बट ये है कि उसकी एक्टिंग में धार होनी चाहिए, वही रस की धार, तो बात बन जाएगी। बट इसमें टाइम लगता है, कई बार 4 साल 5 साल झूठे इमोशन से आदमी काम करता है, कई बार 10-10 बरस तक आदमी को पता नहीं चलता कि मैं फेक इमोशन के साथ वर्क कर रहा हूँ, मैं फेक वॉइस के साथ काम कर रहा हूँ। ये एक सही टीचर ही बता सकता है कि आपकी सही आवाज़ क्या है, आपका सही इमोशन क्या है, आप जब बोलते हैं तब आपकी बॉडी कहाँ हिलती है, क्यों हिलती है, आपकी आँख कहाँ जाती है, ये सब डिटेल वर्क एक अच्छा टीचर ही बता सकता है। ललित परमू जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।